भाई एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। एक सिंपल 20 ईयर ओल्ड बॉय है, उसको 5 साल बाद जब वो 25 का हो जाएगा 2030 में, तो उसको एक कंपनी बनानी है या उसको बहुत सारा पैसा कमाना है। तो वो कैसे कमा सकता है? कुछ चीज़ें करके जो अभी से वो स्टार्ट कर सकता है रेगुलर लाइफ में। कुछ हैबिट्स बिल्ड कर सकता है, छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स जो उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, जैसे बुक पढ़ना हुआ या स्टोरी टेलिंग हुआ या कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ या स्पीकिंग हुआ या बॉडी लैंग्वेज हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, मतलब सॉफ्ट स्किल सीख सकता है। वो अभी से स्टार्ट कर सकता है छोटी छोटी चीज़ों को करना, जिससे कि वो 5 साल बाद हो तो इन सब चीज़ों की उसमें लैकिंग ना हो, वो कहीं भी इन सब चीज़ों को परेशान ना हो कि भाई मेरे पे ये चीज़ें नहीं आ रही तो मैं ये नहीं कर सकता। अब सेकंड बात, फर्स्ट की ये स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स का हो गया, क्योंकि हम खुद से तैयार हैं भीतर से, जब भी तो हम किसी को कुछ कर पाएंगे, बता पाएंगे। अब मैंने कुछ सीख के रखा है, मैंने एडिटिंग सीख के रखी है। अब मेरे को क्लाइंट से यही नहीं बोल रहे आ रहा कि भाई मेरा ये नाम है और मैंने ये स्किल सीख रखी है और मैं ऐसे ऐसे चार्ज करता हूँ इतना इतना पैसा। भाई पहले कोई चीज़ हमने सीख ली, उसको बताना भी तो आना चाहिए कि हाँ मैंने ये सीख ली है, मैं इतना चार्ज करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मेरा टाइम टेबल ये है, इतना मैं ऐसे कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प। अब सॉफ्ट स्किल्स क्लियर हो गई, हाँ तुम किसी से कम्युनिकेशन हो गया हमारा, अच्छा हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है स्किल्स के बाद, तुम ऐसी क्या चीज़ सीख के रखे हो जो कि इस दुनिया में 10% लोग सीख के रखे भाई। जो 90% लोग सीख के रखे हैं उन चीज़ों को तुम सीखते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर जो जो दाम उस 10% वाले को मिलना था वो अब 90% में डिवाइड हो गया ना। ठीक है, तो अब ऐसी स्किल्स देखनी है कि जिनकी डिमांड ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो। ठीक है, अब इसे ऐसी स्किल सीख सकते हो। वैसे तो नॉर्मली पॉपुलेशन काफ़ी है, तो तुम कौन सी भी स्किल सीख के और अच्छा कर सकते हो। तो पहले अब स्किल्स पे ध्यान दो जो वैल्यू प्रोवाइड करने के साथ साथ अच्छा पैसा भी प्रोवाइड करें तुम्हें, क्योंकि एट द एंड ऑफ स्कूल ऑफ हमारा यही तो है कि हमें पैसा कमाना अच्छा। और ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरा हुआ कि थोड़ा मार्केटिंग और सेल्स सीखो भाई। कहीं भी जाओ, तुम कोई भी चीज़ करते हो, मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारी दुकान है या तुम्हारा बिजनेस है या तुम जॉब भी करते हो ना, या तुम पढ़ाई भी करते हो, स्टूडेंट हो, या तुम घर में बैठे रहते हो, तब भी तुम्हें बेचना आना चाहिए। कोई भी चीज़ हो तुम्हें बात करनी आनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें टीचर से पूछना आना चाहिए, तुम्हें अपने कलीग से बात करना आना चाहिए। तुम जॉब में हो तो अपने क्लाइंट को कैसे कुछ किया जाए, अपने जो मैनेजर है उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे चीज़ें समझाई जाए। अगर तुम बिजनेस ओनर हो तो कैसे क्लाइंट बनाए जाए, उनसे कैसे बात की जाए, उनको कैसे बेचा जाए। मतलब मार्केटिंग तो इस वर्ल्ड में एवरी पोजीशन पे सस्टेन कर दी। तुम कहीं भी जाओगे तो मार्केटिंग और सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह मिल जाएंगी, तुम अगर उन्हें यूज़ करते हो अपने पर्सनल में, अपने प्रोफेशनल में, कहीं भी तुम जाते हो तो वहाँ पे यूज़ करने को मिल जाएंगी। तो कुछ चीज़ें ये स्टार्ट करके तुम सॉफ्ट स्किल सीख के और कुछ स्किल सीख के और कुछ कनेक्शन बना के और कम्युनिकेशन पे बात करके थोड़ा मार्केटिंग सीख के, ये छोटी छोटी चीज़ें जो तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें होगी जो हम सीख सकते हैं, ये हम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कि हाँ ये चीज़ें करके अब मैं लॉन्ग टर्म जाऊँगा तो मेरा वहाँ पे पहुँचूँगा तो मेरी कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और वो काफ़ी अच्छा वर्क करेंगी। ठीक है, अब ये हो गई तो अब ये थोड़ी है कि 8वीं के इन सब चीज़ों को करने लग जाए। कोई विजन कोई मिशन तो क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। कोई बंदा है उसको ये पता है कि मेरे को 2 साल बीबीए करना है, उसके बाद एमबीए करना है, उसके बाद एक जॉब लगानी है। तो ये है कि मेरे को बिजनेस करना है, 5 साल बाद उस बिजनेस का ऐसा काम करना चाहिए, मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए। किसी का ये है कि मेरे को पापा को बिजनेस संभालना है। तो भाई डिफाइन योर पर्पस, पहले अपना पर्पस डिफाइन करो कि तुम्हें करना क्या है, उस हिसाब से तुम चीज़ें हैंडल कर पाओगे। अब तुम्हारा ये क्लियर हो गया। और ब्रदर अगर पर्पस फाइंड करना नहीं आता तो उसकी भी कुछ टेक्निक्स है, जैसे एक बुक आती है गई उसके, उसको आप पढ़ लेना, उसमें आपको पता पड़ जाएगा। नहीं तो वैसे मैं भी बता सकता हूँ कि एक पेन और कॉपी लेना, उसमें ये लिखना कि 10 ऐसी हैबिट्स या 10 ऐसी चीज़ें लिखना जो तुम्हें पसंद है, हाँ उन्हें पसंद करना अच्छा लगता है। ठीक है, वो करके उसके बाद तुम्हें ये लिखना है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं कर सकता हूँ बिना पैसे के लाइफ टाइम तक, जो मुझे इंजॉयमेंट देगी। कि भाई मेरे को बाइक चलाना अच्छा लगता है, मैं इसको लाइफ टाइम तक चला सकता हूँ, कोई कुछ कहे या ना कहे। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। अब इसके बाद तीसरी चीज़ ये आती है कि उनमें से भी ये डिफाइन करो कि कौन सी स्किल्स है जिनके लोग मुझे पैसे दे सकते हैं। हाँ कि इसके पैसे मिल सकते हैं मुझे, उसके पैसे मिल सकते हैं, ये चीज़ डिसाइड होगी। उसके बाद ये, अगर ये तीनों चीज़ कि तुम्हें पसंद भी है, तुम्हें लाइफ टाइम तक कर भी सकते हो और लोग पैसे भी दे सकते हैं, वो चीज़ डिमांड है। अगर उसकी डिमांड भी है तो भाई
वही एक अच्छा बिजनेस मॉडल होता है मेरे हिसाब से। ये चारों चीज़ें जिसकी मैच हो जाती हैं राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट लोगों के साथ और राइट माइंडसेट के साथ तुम उस चीज़ को करते हो तो तुम काफ़ी आगे जा सकते हो। बस कुछ चीज़ें याद रखना एट द एंड ऑफ कि कोई भी काम करते रहो अपना विजन क्लियर होना चाहिए। अगर हम बिना फोकस और बिना डायरेक्शन के काम करते हैं तो वो काम नहीं, वो एक प्रोजेक्ट हो जाता है जो कि कुछ टाइम बाद कंप्लीट होके बैठ जाते हैं। इसलिए एक डायरेक्शन में काम करते रहो, उस डायरेक्शन का गोल बनाओ कि वो गोल है, वो मुझे कंप्लीट करना है, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो तुम पहुँच जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ ये चीज़ों पे ध्यान दो, करते रहो और हो जाएगा भाई जो कुछ भी करना है। और खुद पे विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ।